नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने किए जम्मू कश्मीर में बिजली की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए 8 अजला में 81 करोड़ रुपए के कई बिजली प्रोजेक्ट अवाम के नाम वक्फ। वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक फ़िलहाल मुल्क में रोज़ाना कोविड-19 के 5 लाख से ज़ायद टेस्ट किए जा रहे हैं। सेहतयाबी की शरह पहुंची 64.23%। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 489 नए मामलात की तस्दीक। एक डॉक्टर समेत 12 अफराद की वायरस से मौत। और LG के मुशीर बसीर अहमद खान का ज़िले डोडा का दौरा। कई मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों की अमलावरी का लिया जायजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज जम्मू कश्मीर में बिजली की पैदावार को बढ़ावा देने की गरज से 8 अजला में 81 करोड़ रुपए की लागत से 49 PDD प्रोजेक्टों का आवाम के लिए वक्फ किया, जबकि 98 करोड़ रुपए से जायद लागत वाले 7 नए सब स्टेशनों का संग बुनियाद रखा। 49 प्रोजेक्टों की बदौलत बिजली की मौजूदा पैदावार में 250 MVA का इजाफा होगा, जबकि 30,000 सार्फिन, 300 सनतों और 200 होटलों को इस इजाफी बिजली सप्लाई से फ़ायदा पहुंचेगा। इसके अलावा 60 सरकारी इदारों और कई सयाहती मकामों को भी बिजली सप्लाई फराहम होगी। इस मौके पर कहा गया कि जिन प्रोजेक्टों का आज संग बुनियाद रखा गया, उन प्रोजेक्टों को अगले 6 महीनों के अंदर अंदर पाई तकमील तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद LG मौसूफ ने जम्मू कश्मीर एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग महकमे के 4 अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इन प्रोजेक्टों में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नरवाल जम्मू और फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट बिश्ना कोटवा शामिल है। LG मौसूफ ने इस मौके पर 5000 मीट्रिक टन गुंजाइश वाले क्लाइमेट कंट्रोल स्टोरेज प्लांट का संग बुनियाद रखा। ये प्लांट एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स तालाब तलू में 10 कनाल अराजी पर करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाएगा। इसके बाद LG मौसूफ ने स्कास्ट जम्मू का दौरा किया, जहां उन्होंने PG गर्ल्स हॉस्टल, तदरीसी अमले के लिए रहायशी क्वार्टर्स और बेड साइड ऑक्सीजन फैसिलिटी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फिलहाल मुल्क में रोजाना 5 लाख से ज़ायद कोविड-19 के टेस्ट किए जा रहे हैं और आने वाले हफ्तों में इसकी सलाहियत 10 लाख तक बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म कल वर्चुअल तौर पर कोविड-19 टेस्टिंग के लिए 3 जदीद तरीन सहूलियात का आगाज़ करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि कोविड-19 से मुतासर सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 9,50,000 से तजावुज़ कर गई है। इस तरह मुल्क में शिफायाब होने की शरह 64.23% तक पहुँच गई है। शरह अमवात मजीद कम होकर 2.25% हो गई है। मुल्क में अब तक 9,52,743 अफराद सेहतयाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आज मुख्तलिफ जांच लेबॉरेटरियों में किए गए टेस्ट्स में से 489 नए मामलात सामने आए। इन मामलात में से 134 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है, जबकि 355 मामलात कश्मीर सूबे में सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस से मजीद 12 अफराद की जानें चली गईं, जबकि 483 अफराद सेहतयाब हुए हैं। इस दौरान SMHS अस्पताल श्रीनगर में आज डॉक्टर शब्बीर अहमद मलिक नामी उस मेडिकल ऑफिसर की मौत वाक़ा हुई जो बांडीपोरा के गुरेज ब्लॉक में NHM के तहत अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। मज़कूरा डॉक्टर ने कोविड-19 की सूरत हाल का मुकाबला करने में नुमायां कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर ने डॉक्टर शब्बीर अहमद मलिक के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए लवाकिन के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने मज़कूरा डॉक्टर की खिदमात को काफ़ी सराहा है। बाकी खबरों से पहले ये वक्फा। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। दीदी ये देखो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। आपका एक बार फिर खैर मकदम है।
हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डलू ने डॉक्टर शबीर अहमद मलिक के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए लवाकिन से तज़ियत की है। अपने एक तज़ियती पैगाम में अटल डलू ने कहा कि डॉक्टर शबीर अहमद ने कोविड वॉरियर्स के तौर काबिल सराहना काम अंजाम दिया। इस दौरान NHM के मिशन डायरेक्टर भूपिंदर कुमार और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर समीर मट्टू ने भी डॉक्टर शबीर अहमद मलिक के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। मिशन डायरेक्टर ने कहा है कि मज़कूरा डॉक्टर के लवाकिन को NHM के तहत एक्स ग्रीशिया फराहम करने के लिए सूरत से इक़दाम किए जाएंगे। महकमे सेहत की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आज एक हुक्मनामा जारी करते हुए जम्मू कश्मीर में कोविड-19 बीमारों के टर्शरी केयर अस्पतालों में रेफर करने से मुतल्लिक चंद हिदायत जारी किए हैं। हुक्मनामे के मुताबिक कश्मीर सूबे में सिक्किम सौरा SMHS अस्पताल श्रीनगर, CD अस्पताल श्रीनगर और JVC बेमना, जबकि जम्मू सूबे में GMC, CD अस्पताल और ASCOMS बात्रा जम्मू को टर्शरी केयर फर्स्ट अस्पतालों के तौर नामजद करके उन्हें पहले दर्जे के रेफरल अस्पतालों के तौर मुंतखब किया गया है। हुक्मनामे के मुताबिक इन अस्पतालों में सिर्फ उन्हीं बीमारों को दाखिल किया जाना चाहिए जिनको बाज़ाब्ता तौर ज़िला या सब ज़िला अस्पतालों से रेफर किया गया हो। वाज़ेह रहे कोविड-19 के हल्की और दरमियाना दर्जे के अलामात के हामिल बीमारों को दूसरे और तीसरे दर्जे के ज़िला और सब ज़िला अस्पतालों में दाखिल किए जाने की हिदायत दी गई है। मुतल्लिका ज़िला तरक्याती कमिश्नरों और CMOs को हिदायत ज़मीनी सतह पर यकीनी बनाने के लिए कहा गया है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने फैसला लिया है कि कोविड-19 के उन एसिम्प्टोमेटिक बीमारों जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ मामलात न हों को होम क्वारंटीन में रहने की इजाज़त दी गई है, मगर इसके लिए लाजमी करार दिया गया है कि ऐसे कोविड मरीजों को मकान में अलग कमरे की सहूलियात मुयस्सर हों। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने आज डेथ कम फ्यूनरल असिस्टेंस और क्रॉनिक डिजीज़ माली मुआवनत के तहत जम्मू कश्मीर के तामीराती कामगारों और इस पर इन्हिसार करने वाले दीगर कामगारों के हक में 3 करोड़ रुपए की माली इमदाद को मंजूरी दी। इस सिलसिले में मुनक्किदा मीटिंग में मुशीर मौसूफ ने 110 अमवात के मामलों और 63 क्रॉनिक और दीगर केसेस के हक में माली इमदाद को मंजूरी दी। मीटिंग में लेबर और एम्प्लॉयमेंट महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत भी मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने आज जिला डोडा का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मरकजी मावनत वाली स्कीमों मनरेगा और PMAY के तहत दरदस्त लिए गए तरक्याती प्रोजेक्टों पर जारी कामों का जायजा लिया। मुशीर मौसूफ ने जिला डोडा के कई पंचायती हलकों के मकामी लोगों के साथ बातचीत की और उनसे इन इलाकों में तरक्याती सरगर्मियों के बारे में बरसरी मौका जानकारी हासिल की। मुशीर मौसूफ ने काम पर मौजूद मजदूरों से ताकीद की कि वो काम के दौरान इंतजामिया की तरफ से जारी किए गए SOPs पर मिनवान अमल करे। बाद में कई अवामी वफूद से मुशीर मौसूफ ने मुलाकात की और अपने मुतालबात उनके सामने रखे। पाकिस्तानी फौज ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए आज चौथे रोज पूंछ के देगवार और कस्बा सेक्टरों में भारतीय फौज को अगली चौकियों और रिहायशी इलाकों का निशाना बनाते हुए शदीद फायरिंग और गोलाबारी की। फौज के तर्जुमान ने कहा कि आज सुबह 10 बजे पाकिस्तानी फौज ने बिला इश्ताल फायरिंग की और मोटार शल दागे। भारतीय फौज ने बिला जवाब फायरिंग का मौसर जवाब दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर में सरहद के नज़दीक रहने वाले लोगों की जान माल की हिफाजत के लिए कई बड़े इकदाम किए हैं, जिनमें कम्युनिटी बैंकर पर खुसूसी तवज्जो देकर इन लोगों की देरीना मांग को पूरा करते हुए ये बैंकर तामीर किए गए हैं। बारामूला जिले के उड़ी सब डिवीजन में दूरदर्शन न्यूज़ टीम ने लोगों से बात करते हुए उनके तासुरात जानने की कोशिश की। कम्युनिटी बैंकर है सर, तो हम बड़े खुश हैं गवर्नमेंट से। तो मज़ीद अगर इंडिविजुअल बैंकर मिले, हमारा इलाका पहाड़ी है, तो 2-2 घरों को एक बैंकर मिल जाए तो उससे ज़्यादा ही हमें फ़ायदा होगा। हमें तो बहुत खुशी हुई, गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये अच्छा फैसला किया, लेकिन उसमें एक बात है कि ये हर महल्ले में होना चाहिए। इससे बहुत राहत मिलेगी ना, बहुत राहत मिलेगी। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जिया नित्तू ने आज जिले के कई इलाकों जिनमें बारामूला, सोपोर और पट्टन शामिल हैं का दौरा करके इंतजामिया की तरफ से जारी करदा रहनुमा खतूत की अमलावरी का जायजा लिया। दौरे के दौरान DC मौसूफ ने फेस मास्क के इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का जायजा लेते हुए कई कसूरवारों पर जुर्माना आयद किया। डॉक्टर नित्तू ने कहा कि जिले में आवाम को आने वाली ईद के सिलसिले में सहूलियात बहम पहुँचाने के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के आवाम के लिए 24,000 कुर्बानी के जानवर और वाफिर मिकदार में पोल्ट्री जानवरों को दस्तयाब रखा गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल ने आज डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट कमेटी की एक मीटिंग की सदारत करते हुए डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान को हतमी शक्ल दी। मीटिंग के दौरान जिले में हुनरमंदी के हवाले से दरकार ज़रूरियात और इस हवाले से मखसूस स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया गया। इस मौके पर कमिश्नर मौसूफ ने तमाम शराकतदारों से कहा कि वो हुनरमंदी के हवाले से मकामी बाजारों में दस्तकारी को बढ़ावा देने के लिए दरकार वसाइल बरोकार लाएँ।
वस्त ऐशाक के मुक्तदर वली कामिल हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक आज वादी में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ उलमाए किराम ने हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह की दीनी खिदमात और उनकी इस्लाम के तई खिदमात पर रोशनी डाली। हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने ही कश्मीर में दस्तकारियों को मुतारिफ करा के यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार के वसाइल पैदा किए थे। कोविड-19 के पेश नज़र वादी में उर्स मुबारक की कोई बड़ी तकरीब मुनक्किद नहीं हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफ़ा कमाल ने भी वादी के अवाम को उर्स शाह हमदान के मौके पर मुबारकबाद दी है। जमात हमदानी के सरबराह मीर वाइज रियाज अहमद हमदानी ने भी इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान ने उर्स शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर अवाम के नाम मुबारकबादी के अपने पैगाम में कहा है कि हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्मीर में सनत व हिरफत को फ़रोग देकर कश्मीर का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। ईद उल अज़हा के मौके पर वादी के तमाम अजला की इंतजामिया ने अशियाई खुर्दनोश और अशियाई ज़रूरिया की कीमतों को एतदाल में रखने के लिए बाज़ारों का मुआयना किया। इस हवाले से इंतजामिया की तरफ से खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। इसी तरह की एक कार्रवाई आज लाल चौक अनंतनाग में पुलिस की एक टीम ने SSP की सरबराही में अंजाम दी। इस मौके पर SSP संदीप चौधरी ने दुकानदारों के साथ बात की और उनको हिदायत दी कि वो अशियाई खुर्दनी की कीमतों को एतदाल में रखें और कोविड-19 के पेश नज़र इंतजामिया की तरफ से जारी किए गए रहनुमा खतूत पर मिनो अमल करें। ईद उल अज़हा के मौके पर श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी ने श्रीनगर शहर में 2 दिन का सैनिटेशन ड्राइव शुरू किया है। मुहिम का आगाज SMC कमिश्नर गजनफर अली ने शेर कश्मीर पार्क लाल चौक से किया, जबकि जॉइंट कमिश्नर SMC सैयद अबुल कासिम ने मुहिम का आगाज दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह खानियार से किया। इसी तरह बटमालू और खानकाई मोहल्ला में भी ये मुहिम शुरू की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मुर्मू ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजय गुप्ता के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। अपने तज़ियती पैगाम में LG ने कहा है कि आजहानी गुप्ता आला दर्जे के कानूनदान थे जिन्होंने कानून के मैदान में तनदही से काम करके अहम खिदमात अंजाम दी हैं। GC मुर्मू ने आजहानी की रूह की शांति के लिए दुआ की है और लवाकिन के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। इसी दौरान पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने भी जस्टिस संजय गुप्ता के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए पसमानदगान से हमदर्दी जताई है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर लतीफ़ अहमद खान ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से अपील की है कि वह वादी गुरेज के तुलेल और बख्तूर इलाकों में मवासलाती निज़ाम बेहतर बनाए ताकि यहाँ के लोगों को महज एक टेलीफोन कॉल करने के लिए लंबी मुसाफत तय न करना पड़े। नाज़मी ज़राअत अल्ताफ़ एजाज अंद्राबी ने आज इंटरनेशनल स्पाइस पार्क दुसू पांपोर का दौरा करके ज़ाफ़रान की पैदावार में इजाफे और किसानों को मार्केटिंग सहूलियात की फराहमी का जायज़ा लिया। इस मौके पर महकमे से वाबस्ता अफसरों और साइंसदानों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए नाज़िम ज़राअत ने जोर दिया कि स्पाइस पार्क में किसानों के लिए हर तरह की सहूलियात दस्तियाब रखी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक चेयरमैन मोहम्मद शफी पंडित ने आज एसेंट ग्रुप स्टडी सर्कल श्रीनगर की तरफ से IAS इम्तिहानात के उम्मीदवारों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम का इफ्ताह किया। कोचिंग के लिए 25 तलबा को मुंतखब किया जाएगा। सज्जादे नशीन ज़ियारत मीर सैयद लुत्फुल्लाह दावर की रहमतुल्लाह अलैह सैयद मोहम्मद यूसुफ दवारकी का कल इंतकाल हो गया। उनकी वफात पर मजहबी और समाजी तंजीमों ने रंजो गम का इजहार किया है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बूंदाबूंदी का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 33.6 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 36.6 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस जबकि वहाँ गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें। इस वक्त हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।